तो अगली खबर में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की असेंबलीज की, क्योंकि साल 2014 था वो सन जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए थे और उसके बाद आज साल 2024 है, करीबन 10 साल होने को है। लेकिन वाहिद एक इलाका पूरे इंडिया का है जहां पर ये असेंबली इंतखाबात 10 साल नहीं हुए। और इन असेंबली इंतखाबात को लेकर एक अपडेट आ रहा है कि अब जबकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर पूरे मुल्क के अंदर लोकसभा के इंतखाबात होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मरकजी सरकार का एक मन बन रहा है कि वो शायद जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंतखाबात एक साथ कराए जाए। हम अपने सीनियर एंकर पर्सन आसिफ रशीद के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस खबर के हवाले साथ जो मालूमात है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस निस्बत से अगर अभी कोई हतमी फैसला नहीं आया है। बिल्कुल, आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आपका खैर मकदम है। हालांकि अभी ही इन इंतखाबात को, लोकसभा और विधानसभा के इंतखाबात को एक साथ कराने का कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जराये के हवाले से खबरें ये आ रही हैं या ये खबरें जनरेट हो रही हैं कि शायद मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन का एक मूड है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले को और उन अहकामात को मद्देनजर रखते हुए ये अप्रोप्रिएट समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंतखाबात एक साथ कराए जाए। और इसमें दो तीन चीजें जो है वो काबिल जिक्र है, जिसमें आने वाले वक्त में जून जुलाई के अंदर यात्रा भी होती हैं और जम्मू कश्मीर के इंतखाबात यूपी बिहार जैसे नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी के भी काफी सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, एक चैलेंज होता है। तो क्या कुछ खबर इस हवाले से जनरेट हो रही है? देखिए हिलाल, दो की चीजें मुमकिन है और नामुमकिन भी है, लेकिन जो चीजें मुमकिन है उन पर ज्यादा डिस्कशन इस वक्त किया जा रहा है। उसमें एक तो ये कि लोकसभा इंतखाबात तो होने ही है अप्रैल मई के आसपास, और मुमकिन है कि उससे पहले भी हो, जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर सियासी माहौल बन रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ क्या असेंबली इलेक्शंस होंगे या नहीं, ये बात उस तकरीबन साफ हो गई 50 से 60% के आसपास, जब सरकार ने ये क्लियर कह दिया कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायतें और लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होने थे, अर्बन लोकल बॉडीज के, उसका लोकसभा इंतखाबात से पहले होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी एतबार से भी हुकूमत को देखना है, कुछ लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी देखने हैं, जिस बिना पर कहा जा सकता है कि लोकसभा के साथ असेंबली इलेक्शंस कराना जरूरी भी था। और दूसरा, हुकूमत के सामने, जैसे आपने खुद शुरुआत में कहा, तकरीबन 8 महीने का पीरियड है सुप्रीम कोर्ट की उस डेडलाइन के मुताबिक। 31 सितंबर या 30 सितंबर 2024 से पहले पहले इंतखाबात की तरफ अगर जाया जाए तो 3-4 चीजें इसमें समझनी होंगी कि पार्टियां कितनी तैयार हैं, और बीजेपी पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक पहले दिन से उंगली उठा रखी है। 3 दिन पहले खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से स्टेटमेंट देते हैं कि अगर सब कुछ ठीक इनकी नजर में है तो फिर दोनों इंतखाबात एक साथ कराएं, यानी एक तरह से चैलेंज उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया। मगर दूसरी तरफ जमीनी हकाइक ये है कि आज के वक्त में बीजेपी ने अक्टूबर 2023 से 24 तारीख थी, जब जनसंपर्क अभियान जो बूथ लेवल पर प्रोग्राम एक स्टार्ट किया गया, तब तक एक सर्वे बीजेपी के जो पार्टी जराए बताते हैं कि उनने अपनी जगह जो चीजें एनालाइज की थी, तो उनको भी थोड़ा ये लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर शायद हालात वैसे नहीं हैं कि अगर आज के वक्त में इंतखाबात करा दिए जाते हैं तो मुश्किलात आ सकती हैं सियासी मैदान में। लेकिन जब वो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, 2 तरह के अंदाजे बीजेपी ने लगाए। एक तो ये कि पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर बूथ लेवल पर कितनी नाराजगी है, क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, उनको दूर करने में एक तो इस बात का अंदाजा हो गया, और दूसरा ये कि पार्टी जमीनी सतह पर कितना काम करने में आज के वक्त में कामयाब हो सकी है। इन दोनों चीजों के डायमेंशंस ये थे कि कहीं ना कहीं आज के वक्त में पार्टी हाईकमान को जम्मू कश्मीर से, चूंकि पार्टी सदर इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे, पार्टी की टॉप लीडरशिप थी, बीच में आरएसएस की मीटिंग्स हुई, उस वक्त न सिर्फ जब ये खबरें आती रही कि लोकसभा इलेक्शंस को लेकर डिस्कस जम्मू के अंदर हुआ, बल्कि असेंबली इलेक्शंस भी क्या साथ कराए जा सकते हैं, ये फीडबैक भी पार्टी लीडर से लिया जाता रहा। एक तो इस चीज पर काफी ज्यादा डिस्कशन, जिसके बाद ये अंदाजा लगने लगा, और जो विद इन बीजेपी पार्टी सोर्सेज हमारे वो भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शंस पर भी डिस्कशन हुआ और फीडबैक मरकज में जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है उसको गया है। दूसरी बात ये तो एक पॉलिटिकल डायमेंशन इसका। सिक्योरिटी के एतबार से जब आप देखते हैं और इलेक्शन कमीशन की नजर से, तो 2 चीजें। 10 जनवरी 2024 के बाद इलेक्शन कमीशन का एक वफद तमाम स्टेट्स और यूटीज का दौरा कर रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है, और चीफ सेक्रेटरी से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स या डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को साथ बिठाकर क्या कुछ इकदाम करने की जरूरत है, उस पर खाका तैयार किया जा रहा है। तो वहां से भी एक समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी 10 जनवरी के बाद जो इलेक्शन कमीशन का एक वफद जो तमाम स्टेट्स में जा रहा, वो बाज़ाब्ता तौर पर एक पेपर तैयार कर रहा, और उस पेपर तैयार करने के बाद आप देखेंगे 2 महीनों के दौरान जो आज के वक्त में चीजें हो रही हैं क्लियर हो जाएंगी। और फिर आप थोड़ा सा पीछे आप चले जाएंगे, चूंकि
इस वक्त हुकूमती जो ढांचा है वो सिर्फ डीडीसीज का है जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल। तो अगर हम ये मानकर चलें कि असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस एक साथ नहीं होंगे, ये गलत इस एतबार से होगा क्योंकि पंचायतों में और जो बीडीसीज हैं 316 जिनको 9 जन को खत्म कर दिया गया, मुद्दत खत्म हुई, उसके बाद से हुकूमत को अभी जो कानूनी प्रोसेस है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसमें वक्त लगेगा। जिसका मतलब है ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है कि ओबीसीज को रिजर्वेशन देना जम्मू कश्मीर में बाकी है, इसलिए हुकूमत असेंबली और लोकसभा पोल्स पर फोकस ज्यादा कर रही है। दूसरी चीज ये है कि जब आपके पास हुकूमती ढांचा सिर्फ डीडीसीज का है, तो ऐसे में आज के वक्त में चूंकि जो मैंडेट है, इलेक्टोरल मैंडेट है, वो ट्रांसफर करना है, म्युनिसिपल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका इंतखाब करना है, वार्डों की हदबंदी होनी है, इसलिए हुकूमत बिल्कुल भी उसको टच नहीं कर रही। हुकूमत कहती है इसको कम से कम 1 साल लगेगा। लेकिन आसिफ, जो जानकार है, जो जम्मू कश्मीर की सियासत को, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को या इसके सारे डायमेंशंस को और उसके सारे डायनेमिक्स को जानती हैं, उनका कहना है कि ये इस एतबार से भी मुमकिन है कि लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात एक साथ कराए जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराना एक हमेशा एक चैलेंज रहा है। अगर चैलेंज नहीं होता तो आज शायद ये आज तक के इंतखाबात हुए होते। इसके लिए एक सिक्योरिटी ग्रिड बिछाना पड़ता है और उसके बाद लोगों को अपना वोट एक्सरसाइज करने के लिए घरों से निकलना पड़ता है। मौसम का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हमारा एक लिमिटेड सीजन है और अक्टूबर नवंबर के बाद बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए हैं। और तीसरा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी यात्रा जिसे अमरनाथ यात्रा कहते हैं, उसके लिए भी शुरू होने से पहले सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं और उसके जाने के बाद भी ये लगभग जुलाई अगस्त तक के चला जाता है। और दूसरी जानिब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने 31 सितंबर से पहले इंतखाबात कराने हैं और इसके लिए एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस आपको यहां पर तैनात करने पड़ते हैं। माना जा रहा है कि ये सब को मद्देनजर रखते हुए, ये सब को एनालाइज करते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ये मन बना लिया है कि ये इंतखाबात एक साथ कराएं। ये इसके डायनेमिक्स और डायमेंशंस बता रहे हैं। देखिए, वही मैं शुरुआत में कह रहा था कि एक तो लॉजिस्टिक और दूसरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट। जो 10 तारीख को वफद अलग अलग स्टेट्स का दौरा करना शुरू कर चुका है, जो जिसमें इलेक्शन कमीशन के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो इसी बात का तो मुशाहिदा कर रहे हैं क्योंकि अगला सीजन जो होगा उससे पहले 3 तरह के चैलेंजेस सरकार के सामने है। लोकसभा इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी कैसे होगी, यहाँ पर जो आपने सिक्योरिटी और क्लाइमेट का जिक्र किया, एक तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उसके लिए करने हैं। फिर अगर सरकार लोकसभा को खत्म करने के बाद असेंबली इलेक्शंस अलग करवाती है तो फिर दोबारा मरकज से उसको सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ बात करनी है, वहां से दोबारा उसको जम्मू कश्मीर के अंदर वो तलब करनी है। तकरीबन 100 के आसपास पार्टियां बुलानी पड़ती हैं। अगर वो भी खत्म कर दिया जाए, फिर जून जुलाई में जब आप गर्मियों के सीजन में होंगे, जब यात्रा फिर से शुरू होगी जुलाई अगस्त में, फिर से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की तरफ फोकस होगा और 100 के आसपास फिर से इजाफी टुकड़ियां जो है वो सीआरपीएफ समेत बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज की बुलानी पड़ती है। तो इसमें अखराजात हुकूमत को काफी ज्यादा आते हैं, इसलिए ये ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि इसी में यात्रा के साथ साथ उससे पहले असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शन साथ में, ताकि अखराजात भी कम हो। और दूसरा जो लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर बार बार फोकस किया जा रहा है, उसमें एक चीज कि दोनों प्रोविंसेस के अंदर एक बड़ा चैलेंज जो हमेशा से रहा है उसको एक साथ निपटा जाए और यहां से उसके बाद बोरी बिस्तरा फारिग करके वापस तमाम लोगों को अपनी ड्यूटी। आसिफ, आप हमारे साथ बने।